अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में। ये हमारा हम सब हाँ कह सकते हैं कि जो सेशन चल रहा था उसका इख्तितामी लेक्चर है और इस इख्तितामी लेक्चर के बाद आप लोगों से डिस्कशन जो हमारी होंगी यूजुअल उन पे ही मुलाकात हो पाएगी, या फिर ये है कि डिफरेंट इवेंट्स जो होंगे उन इवेंट्स में आपसे मुलाकात हो जाएगी, या फिर आप मेरी पोस्ट देख लेंगे, क्योंकि मैं पोस्ट तो वैसे ही आप जानते हैं बहुत धड़ाधड़ करता रहता हूँ। ठीक है, सो ये चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को आगे भी कोई रिजर्वेशन हो और हमारा सेशन नहीं चल रहा, हमारी क्लासेस जो हैं वो नहीं चल रही, ठीक है, सो फिर भी आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरह से मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से जो है आप मुझे गाइड कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए। सो आप वो मुझे टेक्स्ट मतलब मैसेंजर के थ्रू कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ने कहें क्या, हाँ सर आप तो ना कहें भाई, मैं क्या ना कहूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि कल जो है मैंने आप सब के मैसेजेस के आंसर दे रहे हैं। सो आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कर सकते हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा भी, तो कैसे हैं आप लोग? जी तो सही है भाई, जल्दी से स्ट्रेंथ बन जाए थोड़ी सी तो हम स्टार्ट कर लें आज की जो है प्रोसीडिंग्स को। आज हमारा आखिरी डिस्कशन डे है, सो आज जल्दी जल्दी हम इसे वाइंड अप करें, फिर कुछ बातें कर लें, कुछ इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद हम इसको इस सेशन को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। और बाकी टीचर्स भी इस तरीके से करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हमने आप लोगों के लिए आज एक छोटा सा इवेंट भी प्लान किया हुआ है, ठीक है, और वो शाम को होगा। और यहाँ पर इस वक्त जो है हम यूजुअल क्लासेस लेंगे, तमाम के तमाम टीचर्स अपनी अपनी क्लासेस लेंगे। आप लोगों के लिए जो फाइनल एक वाइंड अप सेशन क्लोजिंग जो हम कहते हैं समहाउ सेरेमनी टाइप की, ठीक है, वो शाम को होगी। उसको भी आपने जो है वो ज़रूर देखना है। नेक्स्ट क्या शेड्यूल होगा? अच्छा, शेड्यूल आप लोगों को अभी तक नहीं मिला, चलें भाई हम देख लेते हैं। मैं अभी जो है इसको ऐड करवा देता हूँ कि ताकि आप लोगों को शेड्यूल मिल जाए। सर वी आर ऑन द लास्ट मोमेंट हेयर, सो प्लीज़ अलाउ अस टू डिज़ाइन व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज़। सर प्लीज़ मैं बताऊँ आपको अजान कि हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि एक दफ़ा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम सबको पता है, ठीक है। तो ऑफिशियली तौर पे campus.p के किसी भी स्टूडेंट को कोई अलाउ नहीं करेगा, इवन टीचर को भी अलाउ नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो है इस तरीके से गैदर करे और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से कोई इस तरह की परमिशन नहीं है, ठीक है। कोई टीचर इस तरह की बात करता भी है ग्रुप वाली तो वो खुद अपने ऑन पर करेगा, ठीक है, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। और आप सबसे भी कहूँगा कि अगर आप लोग जो है चाहते हो कोई ग्रुप इस तरह का बने तो वो फिर आप लोग सेपरेटली बॉयज़ बना सकते हैं। गर्ल्स से मैं कहूँगा कतई कोई ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना आपने कोई ग्रुप ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है आप पोस्ट पे एक दूसरे से कन्वर्सेट कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन इनफ है कि आप कन्वर्सेट करें थ्रू पोस्ट, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, किसी भी टीचर को मैसेज करें, वो हम देख लेंगे, ठीक है। किसी की भी टीचर की पोस्ट पे जाके कमेंट करें, वो देखा जा सकता है। लेकिन ये चीज़ अलाउ नहीं होगी कि ग्रुप हम व्हाट्सएप का बना लें या आप लोग बना लें। और मैं आपको इस तरीके से नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके क्या कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं जो आप भी फेस कर सकते हैं। और फिर जाहिर सी बात है जब आप लोग फेस करेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग जो है किसी तरह की भी कोई इस तरह की जो है प्रॉब्लम का शिकार हों जहाँ आपको बाद में जाकर जो है रेगुलेट करना पड़े। इसीलिए जो है हम इस तरह की चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 हमने लास्ट डिस्कस करना है, उसके MCQs हमने थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने हैं, फिर आप लोगों का टेस्ट भी है जो कि आप लोगों को डिलीवर होगा, आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जी डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मैंने आप लोगों से कहा था कि सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। चलें भाई वो देख लेंगे, वो देख लेंगे बाद में। फिल वक्त तो यार सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और क्लास जो है वो एंड की तरफ कहीं लगा दें, ठीक है। हाँ, शेड्यूल नहीं हुआ ऐड, चले भी कर लेते हैं फ्रेंड। लेट्स एंजॉय द लास्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री। अब ठीक है भाई, सही है भाई, ऐसे ही कर लेते हैं। लास्ट क्लास जल्दी से एंजॉय कर लो। हाँ सर, हमारी ऑनलाइन पार्टी की तरह वो भी आज़ान आपको बताया ना, आज आपको लिए स्पेशल यार एक इवेंट जनरेट हम कर रहे हैं 4 बजे, तो उसको ज्वाइन करना ना, इंशाल्लाह आपको वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। सर टेस्ट शेड्यूल दे दें। अच्छा अभी यजदान, मैं अभी जाके जो है ना इसको मेक श्योर करता हूँ कि आपकी 4 बजे से पहले का जो आपका इवेंट है उससे पहले आप लोगों का शेड्यूल ऐड हो जाए, ताकि आप लोगों को हम फिर उसके हवाले से जो है गाइड कर सकेंगे। सो 4 बजे आप लोगों का आज का इवेंट होगा। सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दे दें, ठीक है, देख लेते हैं। कोई और है सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। अच्छा अभी
4 बजे होगी इंशाल्लाह, ठीक है। कोई और आई थिंक ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैं आंसर दूँ। आई थिंक आंसर वेयर इज़ द आर पार्टी, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है सर जी, जो कोरोना ख़त्म होगा तो हम बिल्कुल, हमने कहा था मुनीब आपसे कि आप लोग आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन, क्योंकि हमने बातें बहुत कर ली हैं, अब हमें जल्दी से स्टार्ट लेना चाहिए। सर आज क्लास ख़त्म ना करें हमारी तरफ से, आज पूरा दिन पढ़ाएं। अच्छा भाई ठीक हो गया, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया भी आप लोगों का, आप लोगों की ये रिस्पेक्ट है। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमने आज MCQs डिस्कस करने, पहले हम वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। प्लीज़ लास्ट ना बोला कि नहीं भाई, मैं नहीं बोलता अक्सर, लास्ट नहीं बोलता क्योंकि फिर जाहिर सी बात है आप लोग थोड़े से ना वो परेशान हो जाते हैं। सो लास्ट नहीं है ये, इट्स जस्ट बिगिनिंग, ठीक है, ये जस्ट हमारा स्टार्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज यूजुअली, वैसे ये तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता ही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ sir, I used to dislike chemistry subject before you, but the way you teach is so amazing that I start taking interest in chemistry. Now it's my favorite subject. क्या वर्ड्स नहीं है सीरियसली मेरे पास कि मैं इस तरह के रिस्पेक्ट को, इतना जो है मतलब एप्रिसिएशन को जो है मैं इस तरीके से बयान कर सकूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, ये आप सबकी सिर्फ रिस्पेक्ट है, मेरे में या मेरे कोई वर्ड्स में कोई कमाल नहीं है, ये आपका अपना इंटरेस्ट है कि जो आप लोगों को रिफ्लेक्ट करता है। सर आ सकते हैं वाली बात ना करें, बट सर एक शेड्यूल डे पर होल चले भी, ठीक है, हम शेड्यूल डे कर लेंगे, कुछ ना कुछ ना ऐसे कर लेंगे। अब आई थिंक मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, कुछ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, कुछ अच्छे तरीके से हम काम कर लें। सब सेंटिमेंटल हो चुके हैं। अच्छा जी सर जी, ये तो बात ना हुई कि आज आप इन्फॉर्म करें कि कब पार्टी दी। अच्छा जी चले, बहुत शुक्रिया फारी। अच्छा इस तरह से मैंने आपको कहा 4 बजे हम इवेंट करेंगे ना, उसमें ये तमाम चीज़ें आप लोगों की आ जाएंगी, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। हाँ 4 बजे, ठीक है, 4 बजे इनको ऑनलाइन पार्टी दे रहे हैं ना हम यार, ठीक है। तो 4 बजे आप लोगों की जो है मैंने शेड्यूल की हुई है, उसको मैं ऐड करवा दूंगा इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए होगी वो, ठीक है। अच्छा, व्हेन लाइट इज एक्सपोज टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स then electron jump from the lower orbital to the higher orbital in। अब ये हमने देखना है, when light is exposed to the transition elements, to the transition elements, electron jump from the lower orbital to higher orbital। अब आपने ऑर्बिटल बताने के कौन से हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स इन ए ऑप्शन आपके पास है। ट्रांजिशन कहां से कहां होगी ये आपने देखना है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी सप्लाई करें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सब जो शेल है, ठीक है, जिसमें वो ऑलरेडी मौजूद है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी उस ऑर्बिटल या शेल की एनर्जी से बढ़ जाए तो वो जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर, इसे कहते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। और फिर क्या करता है इलेक्ट्रॉन, जब एक्साइट होता है तो परमानेंटली एक्साइट नहीं होता, कुछ ना कुछ देर के बाद ये वापस डी एक्साइट होगा, जिसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन का प्रोसेस, ये ट्रांजिशन कहलाती है। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कलर्ड होते हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस, इनको कलर्ड एलिमेंट्स का नाम हम देते हैं, ठीक है जी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, कंट्रास्ट वाला जो आप कह रहे हैं देख लेते हैं इसको। रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे क्यों दोस्तों? अच्छा जी ठीक है भी, सुन लेना। अच्छा सो अब इस वक्त देख लो ऑर्बिटल्स ऑफ एस सबशेल, ऑर्बिटल्स ऑफ एफ सबशेल, बी हमारे पास इसका ऑप्शन है ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबशेल, सी ऑप्शन हमारे पास इसका है ऑर्बिटल्स ऑफ पी सबशेल,
और लास्ट वन डी, जिसको हम कहते हैं बोथ ए एंड बी। अब इसका आप राइट ऑप्शन जल्दी से बताएंगे कि क्या बनता है, ताकि हम आगे मूव कर सकें। ब्राइटनेस थोड़ी कम करवा दें भाई, ये देखना ब्राइटनेस का इशू आ रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा। अभी देख लेते हैं भाई, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये असल में ना वो ब्लर सा नज़र आ रहा है, या तो ये थोड़ा सा देख लो, इसको देख लो, इनकी इसमें इंक लग रही कम है। चलें, सही है, चलें चलें, अपने मोबाइल की थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो कम कर दें। अच्छा देखो, इसका आपने आंसर देना, जल्दी से बता दो। जी जल्दी से आप बताएंगे ऑप्शन, जब तक कि हम ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। हाँ अब ठीक है, अब बेटर है, बिल्कुल सही है, अब विजिबल भी है इनके लिए, ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है अब आप लोगों को। ठीक हो गया, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इसका आंसर देना है ताकि हम इससे नेक्स्ट मूव कर सकें। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स यानी कौन कौन से ब्लॉक आ सकते हैं। बी सर जी नेक्स्ट प्लीज़। देखो मैं आपको बताऊं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से कि आप लोग इसी को ही ऑप्ट करोगे। पता है क्या मसला है, ओ सॉरी, ट्रांजिशन देखें, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है ना, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो पता नहीं चलता कि कहाँ क्या कुछ रखा हुआ है। अच्छा मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग इसी को ही रखेंगे अपना ऑप्शन, राइट ऑप्शन आप क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये दोनों के दोनों आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो डी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन थी, ठीक है, ये डी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनती है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट वन मूव करेंगे, डी ऑप्शन इसकी राइट बनती है, ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा ये डी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनेगी। और मैंने आपको बता दिया क्योंकि ट्रांजिशन इनर और आउटर को हम कंसीडर करवाते हैं, एफ और डी जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको इनर और आउटर के साथ हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट वन है नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन स्टिचोमेट्रिक metric compounds of transition elements are, ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, हाइड्रेट्स, बी ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी, हाइड्राइड्स, सी ऑप्शन हमारे पास है बाइनरी कंपाउंड्स, और लास्ट ऑप्शन यानी डी ऑप्शन आपके पास क्या है इसकी, ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इनको हम कहते हैं। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी मैं कर दूंगा। अब आप बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको राइट लगता है, ये कौन सा ऑप्शन हम कहते हैं ठीक रहेगा। स्क्रीन करना है, ठीक है, जल्दी से बता देंगे कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगेगा, जल्दी से आपने बताना है, फिर हम थोड़ा सा रिफाइन भी कर देंगे। But sir, we have read about D transition elements only for light emission.
मैं आपको बताऊं कि आपने यार मैंने आपको पिछले दिनों ही एक पढ़ाया हुआ है इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट ना, ठीक है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है इसको। सो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं इनर एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये दोनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, और ट्रांजिशन का वर्ड हम इन कंपाउंड्स को असाइन यानी एलिमेंट्स को असाइन ही इसलिए करते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से इसका बताना है आप लोगों ने, इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। कि देखो ये जो हमारे पास एक तो ये आपको पता है स्टिचोमेट्रिक। स्टिचोमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें रेक्टेंट्स की अमाउंट नॉन हो, ठीक है। हम कहते हैं कि नॉन अमाउंट को हम रेक्ट करें विद कांस्टेंट रेशो, विद कांस्टेंट हम कहते हैं मोलर यानी मोल रेशो, ठीक है। उसके साथ हम किसी चीज को मिलाते हैं, ठीक है, तो वो बेसिक तौर पे हमारे पास स्टिचोमेट्रिक जो है अमाउंट कहलाती है। अब इसमें जो राइट ऑप्शन बनता है वो एग्जैक्टली डी है। और डी क्यों है? क्योंकि इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के थ्रू बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं, ये बेसिक तौर पे क्या होते हैं, ये मोस्टली तौर पे लार्ज साइज के होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि इनमें इंटरस्टिक्स मतलब होता है कि इनके अंदर पोर्स होते हैं, जैसे कल भी हमने बात की थी, पोर्स होते हैं, ठीक है। हम स्मॉल साइज किसी एक गैस को जब हम फ्लो करवाते हैं थ्रू दीज मटेरियल्स, ठीक है, तो ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट हो जाते हैं इनसाइड द कैविटी। इन कैविटी मतलब पोर्स, ठीक हो गया। सो चूंकि हमें नहीं पता कि कितनी अमाउंट इनसाइड द सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, जा चुकी है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन स्टिचोमेट्रिक अमाउंट कंटेन करते हैं किसी भी कंपाउंड की, ठीक हो गया। जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है भाई? ये है व्हेन अ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट देन इट प्रोड्यूस, व्हेन अ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, साथ चैप्टर नंबर 6 है ना, हमने आज शेड्यूल किया हुआ था चैप्टर 6 को हमें डिस्कस करना है। मैंने आज सुबह पोस्ट भी की थी आप लोगों के लिए। व्हेन अ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन of salt then it produce ए ऑप्शन आपके पास इसमें क्या है? फर्स्ट वन सिंपल आयंस, बी ऑप्शन आपके पास क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स आयंस, डबल सॉल्ट, एंड द लास्ट वन डी जो हमारे पास ऑप्शन इसका बनता है वो क्या है? डी ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एनाइंस। ठीक है, इनमें से आपने राइट ऑप्शन को क्लिक करना है। इनमें से इसको जो है इनमें से आपने राइट ऑप्शन जो बनेगा उसको आपने क्या करना है? क्लिक करना है। फिर वो मैं पोर्टल आईडी भूल गया था, आज लॉगिन किया, कोई बात नहीं साथ, कोई बात नहीं। अच्छा जी, जल्दी से बता दें कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। जी, इस पे से कुछ पूछना है आप लोगों ने तो बता सकते हैं जल्दी से, और राइट ऑप्शन भी दे दें। एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स आयंस बनाता है, आप ये बात जानते हैं। मैं एग्जांपल आप लोगों को एक प्रोवाइड करता हूँ, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए। वीडियो स्टॉप हो रही है, देख लेते हैं सर। आप देन क्या लिखा हुआ है? सर आप देन को देन लिख लेते हैं। वो देन गीक होता है ना भाई, ठीक है, यानी इसके बाद जो भी है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल K4 CR, ठीक है जी, Cl6,
ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड्स होते हैं, ठीक हो गया। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज मौजूद होती है इसको हम कॉम्प्लेक्स सफेयर कहते हैं। इसके बाहर जो चीज होती है इसको कहते हैं आयनाइजेशन सफेयर, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह से हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो वो आयनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनाइन एंड केटाइन, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं हम इनको भी जब पानी में डालते हैं, डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सफेयर कभी भी आयनाइज नहीं होता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सफेयर कभी भी क्या होगा, आयनाइज नहीं होगा, ठीक है। कभी भी हम कहते हैं कि ये आयनाइज नहीं होता, ये इंटैक्ट रहता है। सिर्फ और सिर्फ दो आयंस यहां से बनते हैं, 4K+ बनेगा और इसके साथ हमारे पास ये एज अ होल कॉम्प्लेक्स एनाइन बनेगा, जिसको मैं राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये -4, ठीक है। ये बनते हैं हमारे पास, ठीक है। और डबल सॉल्ट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, डबल सॉल्ट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हों, हम उनको इकट्ठे क्रिस्टलाइज आउट करें, तो क्रिस्टलाइज आउट करने से जो दो सॉल्ट हैं, दो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, जब वो इकट्ठे क्रिस्टलाइज आउट होंगे तो उनमें आपस में जो है इनकी जो क्या कहते हैं जो इनके यूनिट सेल्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन होंगे, इसके थ्रू हमारे पास डबल सॉल्ट बनता है। ये हमारे पास क्या होता है, डबल सॉल्ट, इसको हम कहते हैं। ये जो इस वक्त शाह क्या नाम है इनका, फहद पोइट्री कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पीछे से जो है ना इन्होंने ब्लॉक कर देना, आपको बता रहा हूँ मैं, तो मुझे मत कहिएगा कि आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। फिर वो ब्लॉक वाला जो मामला है ना वो बड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पोइट्री वाला एलिमेंट है ये आपने नहीं करना, ठीक है। ये पोइट्री वाला एलिमेंट नहीं करना, आप इस तरह से बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात मतलब गलत है कि आप ड्यूरिंग द क्लास इस तरीके से जो है वो गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चूँकि मैं ये नहीं कहूँगा लास्ट डे, मतलब बस समझ लें, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये गप्पे नहीं मार, मतलब ये इस तरह की पोइट्री नहीं आपने करनी, ठीक है। ये बहुत बुरी बात है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अच्छा भी नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीशी विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन सफेयर, वो तो आपको पता चल ही गया। भाई अगर सैड बॉय अगर ये ब्लॉक हो गया फिर मुझे या किसी को आपने कहना नहीं कि मुझे अनब्लॉक करें, ठीक है ना। फिर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ब्लॉक हो गए तो फिर ये बाद में नहीं आपने जो है क्या कहते हैं कहना कि मुझे अनब्लॉक कर दें, क्योंकि आपने आगे तक टेस्ट भी देने, सो बी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे भी मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल प्रोवाइड की थी K4 और इस तरीके से CrCl6, ये वाली एग्जांपल मैंने आपको प्रोवाइड की थी। इसमें जो ये क्लोरीन है जिसको मैंने लिगेंड का नाम दिया था, ठीक है, ये वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था वो यही वाला था ना कि जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम। और ये चीज भी ध्यान में रखना है आपने कि लिगेंड और सेंट्रल एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इट विल बी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, जो कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान बनता है, ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सेशन के खत्म होने के बाद भी आप लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैन वी वॉच लेक्चर्स इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन, बिल्कुल आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं उसके बाद भी, ठीक है। ये ओपन है आप लोगों के लिए। आप इसे देखा होगा आप लोगों के जो आईडी है उसमें मेंशन किया हुआ है कि 31 दिसंबर तक जो है आप लोग पेड वर्जन में ही रहेंगे और आप लोगों की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको इस तरीके से ही मिलती रहेंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कैन फॉर्म चिलेट। अब आपने ये देखना है, इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग से एक पहलू आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग will form चिलेट। अब चिलेट क्या होता है ये इसी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। बता दूंगा कि कौन से टाइप के हमारे पास जो है कंपाउंड्स बनाते हैं ये चिलेट, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, एन अमीन, ये एन अमीन, ठीक है जी, ठीक हो गया। बल्कि इसको हम अमीन कर लेते हैं कंप्लीट। बी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है भाई, बी ऑप्शन हमारे पास है इसमें ऑक्सैलेटो,
सी ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है यार, अगर हम थोड़ा चेंज कर लें, ऑक्जेलेटो और फिर कार्बोनाइल, ठीक है एडजस्ट करो, कार्बोनाइल ठीक हो गया। और डी ऑप्शन हमारे पास लास्ट वन क्या बनता है, कार्बोनाइल, लास्ट वन हमारे पास क्या है, सयानो। अब बताएं इनमें से कौन सा है। बिल्कुल जल्दी से आपने बताना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज, अच्छा ब्लर है तो मैं जरा थोड़ा सा इसको ना डार्क कर दूं। ठीक है, थोड़ा सा चिलेट के हवाले से जो है बता देते हैं। बिल्कुल मार्कर मैंने चेंज अभी किया है ना, अभी मैंने आप लोगों के लिए चेंज कर लिया है मार्कर, ताकि आप लोगों को ना दिखने में प्रॉब्लम ना आए। ये ठीक है, थोड़ा सा चिलेट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप लोगों के ऑप्शंस पर आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं और फिर मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम की बात कर लेते हैं। ये वो तमाम के तमाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, कि जो हम कहते हैं कि जिनके अंदर जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, वो रिंग की डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, देखो ना यहां पर देखो, ये लिगेंड है, ये डायमीन है, इथिलीन डायमीन इसको हम कहते हैं, ये दो है ना, डाई इथिलीन है, बिस हम कह सकते हैं, बिस इथिलीन डायमीन, ठीक हो गया। सो ये दो है, ठीक है। और देखो ये क्या कर रही है, ये रिंग की डेवलपमेंट कर रही है। जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा कुछ आ जाए, रिंग आ जाए, तो आप सिंपल कहते हैं ये हमारे पास क्या होंगे, चिलेट्स होंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, लिगेंड में आपने यहां पर देखा होगा डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, मोनोडेंटेट, बायडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है, मोनोडेंटेट मींस कि वो हमारे पास लिगेंड जो एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सके, जस्ट लाइक अमीन, जैसे NH2 जिसको हम कहते हैं, NH2 इट्स अमीन, ठीक है। सो ये हमारे पास एक मोनोडेंटेट है, ठीक है। वो लिगेंड्स कि जो एक वक्त में मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकें, जैसे ये डाइथिलीन अमीन था, मतलब इथिलीन डायमीन था, ठीक है। इसमें आप देखें दो NH2 ग्रुप थे, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर रिच एलिमेंट्स, दे आर रिच इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, स्पीशीज, ठीक हो गया। और से MCQs आएंगे, नहीं आयशा उस तरह के नहीं आते, आपको वो कहेगा कि कंपाउंड देगा और उसमें से कहेगा कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, ठीक है। सो वो आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, सो ये हम कहते हैं बायडेंटेट होंगे, ठीक है। वो कंपाउंड के जो जिसमें हमारे पास लिगेंड, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पे डोनेशन की सलाहियत हो, वो ट्राइडेंटेट कहलाएंगे। अब इसका राइट ऑप्शन आप लोगों ने क्या चूज किया है, जल्दी से बता दें। इसका जो राइट ऑप्शन आप में से सबने ऑलमोस्ट जो है वो दिया है, वो बी है, ठीक है। और बी बिल्कुल ठीक है। ऑक्जेलेटो, जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। CH या CH नहीं है, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो हमारे पास साइड्स हैं जो कि इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, सो दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड्स, ठीक है, एंड इट इज बायडेंटेट, ठीक है। और बायडेंटेट होने की वजह से ये रिंग डेवलप करेगा। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की। चलें फिर आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है जी, जल्दी से नेक्स्ट राइट करते हैं। सर्वे दोनों क्लासेस में स्टार्ट करवा दो सब इसी कहते हैं, ये वाली और वो वाली पता चला जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
नेक्स्ट वन हमारे पास है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड the oxidation number is written in। किसमें राइट करते हैं इसको हमें देखना है। ए ऑप्शन हमारे पास इसका है इंग्लिश, सेकेंड वन हमारे पास यानी बी जिसको हम कहेंगे ग्रीक, और थर्ड वन हमारे पास क्या है भी रोमन, ठीक है जी, रोमन न्यूमरल्स, और डी ऑप्शन लास्ट हमारे पास क्या है भी इसका ये है हेब्रू, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल भी हम लेंगे थोड़ी सी ना। सर्टनली व्हाट इज EDTA, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा, वो है ना हमारे पास एसीटेट, ठीक है जी, EDTA, ठीक है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, जिसको हम सिंपली तौर पे कह रहे होते हैं, ये हेक्साडेंटेट है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास हेक्साडेंटेट है, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर 2 अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और 4 टेट्रा की बात हम कर रहे हैं तो 4 हमारे पास क्या होंगे एसीटेटो आइंस होंगे, जो हमने वहां पे ड्रॉ किए थे, ठीक है, जो कि जिसमें टोटल जो साइट्स हैं डोनेशन की, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो टोटल साइट्स हैं, ठीक है, वो कितनी होती हैं 6 होती हैं, इसलिए इसको हम हेक्साडेंटेट कहते हैं, ठीक है जी। हेक्साडेंटेट जो है हमारे पास कहलाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली रोमन के अंदर इसको जो है शो करते हैं, जैसे 1 2 यानी 3, इस तरीके से 4 ये हमारे पास होते हैं, इसके अंदर हम इसको क्या करते हैं मेंशन करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन चलते हैं आगे। अच्छा भी ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूजुअली डिपेंड्स अपॉन, रेस करेंगे इसको, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड complex compound usually depends upon अब ए ऑप्शन इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट वन ए ऑप्शन टाइप्स ऑफ लिगेंड, बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द एलिमेंट्स ऑफ लिगेंड, बस इतना लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमें पता चल जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, चलिए फिर लिखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द लिगेंड, सी ऑप्शन हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, और डी ऑप्शन जो राइट ऑप्शन, सॉरी नॉट राइट हम कहेंगे, जो लास्ट ऑप्शन बनती है ऑल ऑफ दी अबव। अब बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ठीक है, जल्दी से आपने इसका राइट ऑप्शन बताना है। यहां पे बात जी, जल्दी से बताएं क्या ऑप्शन इसको ठीक लगती है आपको। इसका राइट ऑप्शन एग्जैक्टली सेंट्रल एटम जो होता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है
ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, उस पर हम कहते हैं कि डिपेंड करता है, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस तरह करेंगे कि पहले आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, जब तक आप लोग वापस आएंगे तो मैं जो है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ समहाउ थोड़ा बहुत और राइट कर चुका हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस को, वो हम अटेम्प्ट करेंगे। सो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है तो पहले हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। इसका राइट ऑप्शन सी है। देखिए आप लोग जो है ना आज पूरे पूरे हरकतें कर रहे हो, खैर कोई बात नहीं, शुगल लगा लो, लेकिन ये है कि बुरी बात है, वैसे क्लास के दौरान ऐसे मुमकिन नहीं होता, मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए आप लोगों को, खैर। अच्छा जी, सो अब हम आई थिंक टेस्ट स्टार्ट कर दें। फिर से गलत, हाँ देखा ना, मिस्टेक कर रही हूँ ना, पढ़ा नहीं हुआ आपने, पढ़ना चाहिए था आपको। सर एक क्वेश्चन क्या था आपसे भी, क्वेश्चन आयशा फिर से बताओ ना, मुझे समझ नहीं आई थी, मतलब कि मुझे दिखा नहीं था ना उस वक्त। सर जी डी वाला क्यों नहीं, डी वाला इसलिए नहीं भी, देखो हम जब भी बात करते हैं ना ओवरऑल कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी शेप है, ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन जस्ट सेंट्रल एटम, क्योंकि देखो वही डिसाइड करता है ना, वो सेंटर में है, उस इसकी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से लिगेंड्स अरेंज होंगे इन द स्पेस, तो लिगेंड की हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं डिपेंड करता, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसने है करना है, डिसाइड करना है कि भाई कहाँ पर किस तरीके से लिगेंड्स को अरेंज करना है उसने, ठीक हो गया। पढ़ा था सर जी, चलिए कोई बात नहीं, मेरा होता रहता है, इसमें क्या मसला है अभी, मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है ना, आप तो छोटी मोटी मिस्टेक्स करके भी परेशान हो जाते हो, कोई बात नहीं। अब हमने टेस्ट स्टार्ट कर दिया है, आप जल्दी से टेस्ट करेंगे, नहीं हुआ स्टार्ट फिर से कर लेते हैं। अच्छा कहाँ गया, कहाँ, ये तो आप लोगों को आई थिंक अब डिस्प्ले हो चुका होगा, नहीं हुआ अभी भी, आप लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ, टेस्ट का देखो क्या कर रहा है, हाँ जी स्टार्ट किया। इज देयर एनी कंपाउंड विच, चलिए मैं अभी आयशा को बताता हूँ, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट करें ताकि हम आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर सकें, करें। हाँ क्या बात है, आज आप लोगों को टाइम भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है हमने, हाँ 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं आप लोगों को, भाई ऐश करें आज, पूरी पूरी ऐश करवा रहे हैं हम आपको। अब आपके क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर करूंगा, जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो करेंगे ये कि अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद वीडियो के एग्जैक्टली नीचे उनको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सराइकी आती है, मैं बताऊँ आपको, अली थोड़ी बहुत आती है मुझे सराइकी, लेकिन ज़्यादा नहीं आती है, मेरे दोस्त अच्छे खासे सराइकी थे इसलिए थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती मुझे। और क्या कन्फ्यूजन थी सर जी, शुगल नहीं, कुछ नहीं। सर इज देयर एनी कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखो मैं आपको बताऊं, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ठीक है, ये प्योरली तौर पे कोऑर्डिनेट नहीं होता, इसमें भी समहाउ कुछ परसेंटेज होती है जिसके तहत कोवेलेंट भी होता है नेचर, इसके अंदर कोऑर्डिनेट की भी होती है। और जहाँ तक आयनिक की बात है कि आप ऐसे कंपाउंड देखें जिसमें आयनिक नेचर भी हो और कोवेलेंट नेचर भी हो, तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है, HCl की बात कर लेते हैं, जहाँ भी हमारे पास जो वो कही है उसने, जहां भी हम कहते हैं कि भी हमारे पास दो एटम्स, बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सो हम कहते हैं कि जो बॉन्ड है वो समहाउ आयनिक वेक्टर शो करेगा। कोवेलेंट तो है ही, इलेक्ट्रॉन शेयर करके आया था, साथ में आयनिक भी बन गया। कल तो भाई क्लास ही नहीं है दी, आज हमारी लास्ट क्लास है, आज लास्ट क्लास है बिल्कुल। अच्छा भाई, जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करके वीडियो के नीचे आप लोग देखेंगे, आप लोगों को स्टार्ट टेस्ट का बटन मिलेगा, उसे क्लिक करें, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा जी। सो इस वक्त आप लोगों के रिजल्ट डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं। इतना मुश्किल टेस्ट नहीं था, बहुत आसान टेस्ट था, इवन के चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट हाफ से मैंने टेस्ट बनाया हुआ था। जो आयरन का पोर्शन है, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि जो मेटल पार्ट था इसका, उसमें से इतना खास मैंने नहीं दिया था। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले होंगे उसके, ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अब आपने जो मैंने आप लोगों को इस पर डिस्प्ले किए हैं कुछ MCQs, उनको आपने सॉल्व करना है। अब आप इनको सॉल्व करिए, यानी इनका बताएं कि इनका राइट ऑप्शन क्या बनता है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है,
सो 1 एंड 2 में से एक मतलब जो भी क्वेश्चन आपका जो है मैंने जो प्रोवाइड किया हुआ आपका, ठीक है, उसका नाम मेंशन करें और उसके बाद उसका ऑप्शन जो भी पॉसिबल लगता है वो आप दिखें यहाँ पर। फैजान ऐसा क्यों है भाई, जल्दी से बताएं इसका राइट ऑप्शन। MCQ3, कौन सा MCQ3? आप जो टेस्ट वाला कह रहे हैं, पहले आप ये देखें ना, इनमें से बताएं। अच्छा आप कह रहे हैं पहले टेस्ट वाला डिस्कस करें, 2, 4 एंड 10। चलें जी, पहले हम आप फिर इस तरह करते हैं कि आप लोगों के लिए जो आप लोगों को टेस्ट डिस्प्ले किया था कुछ उसके MCQs डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आएंगे और उसके बाद हम इन MCQs को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने राइट किया हुआ है। ठीक है जी, जी जनाब। अच्छा इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज, अब इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपको प्रोवाइड किया गया था उसका आपने सेंट्रल एटम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, ये आपने बताना था। और इसमें आप अगर देखें तो जो बाहर ओवरऑल चार्ज है कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर वो -2 है। ठीक है, इट मीन्स के अगर बाहर -2 है और आपका जो लिगेंड था उसमें अमाइनो न्यूट्रल था और जो नाइट्रेट आयन है और क्लोरो आयन है वो -1 चार्ज कैरी करते हैं। सो इट मीन्स कि आपके पास जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, यानी प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं कि जो होना चाहिए, ठीक है, वो अराउंड 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, इसकी 6 होगी। ठीक हो गया। आप लोग इसका बता रहे हैं मुझे या फिर जो है मुझे आप लोग कह रहे हैं कि मैं टेस्ट को डिस्कस कर लूँ? आप मुझे पहले बता देना, क्योंकि आप लोग सारे के सारे इसके अंदर लगे हुए। आप लोगों ने ये देख ली है, आप लोग ये रिजल्ट मतलब ये देखना चाह रहे हैं या फिर आप लोग कहते हैं कि पहले हम वो डिस्कस कर लें जो आपके MCQs मैंने आप लोगों को दिए थे टेस्ट में? जल्दी से बताया ना, एक चीज़ डिफाइन करें। रिजल्ट शो नहीं हुआ, ओ हो साथ अभी देख लेते हैं इसको ना, हमारी टीम देख लेती है इसको, कोई मसला नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आया। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताएं कि ये आप लोग इस वक्त आ गए, इस पर आ गए या आप लोगों ने टेस्ट को डिस्कस करना है? जल्दी से बताना है आप लोगों को, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम आगे नेक्स्ट MCQs भी करेंगे। बता दें। अच्छा, टेस्ट वाला MCQ3 की आप बात कर रही हैं। सो उसमें था हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, निकल और उसके बाद टेट्रा कार्बोनाइल था इसके अंदर। ठीक है, इसमें आपने निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बतानी है आपने। अब इसमें देख लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जहां तक बात है तो इसमें तो हम यहां पर देख रहे हैं कि लिगेंड्स कितने मौजूद हैं। ठीक है, एक्चुअली तौर पे लिगेंड्स मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट किए। सो कार्बन कार्बन हमारे पास कितने, 4 हैं एंड दे आर मोनोडेंटेट। ठीक है, सो मोनोडेंटेट की जहां तक बात है तो एक वक्त में वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम ट्रांसफर करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, 4 है इस कंपाउंड के अंदर। कोई और क्वेश्चन टेस्ट का जल्दी से बता दें, जमील बता दें कौन सा क्वेश्चन आपने समझना है। कोई कंफ्यूजन टेस्ट के हवाले से हो तो बता दें, तो फिर यहां पर आए ताकि इनको सॉल्व करके नेक्स्ट राइट कर सकें यहां पे। जी सर, आज मेरी 10/10 होने शायद या होने चाहिए। अच्छा शायद, चलें भी देख लेते हैं इसको। 9th 1 बात कर रहे हैं सैम्यूल। अच्छा, इसमें था स्टेटमेंट है कंपाउंड अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड। अब इसमें बी ऑप्शन पैरामैग्नेटिक, इसका हम कहते हैं कि राइट ऑप्शन बनता है। बिल्कुल सही, ये भी पैरामैग्नेटिक ही बनता है। अट्रैक्शन की फोर्सेस जो हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि डायमैग्नेटिक तो बिल्कुल भी नहीं करता ना, ठीक है, पैरामैग्नेटिक करता है अट्रैक्शन की फोर्सेस अप्लाई। ठीक है, और जो फेरोमैग्नेटिक है ये भी बेसिक तौर पे मैग्नेटिज्म को ही शो करता है। इसमें हम कहते हैं कि जो ये फेरोमैग्नेटिक जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं इनमें इवन के अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है। ठीक है, सो समहाउ ये कंफ्यूजिंग एक जो है हमारे पास MCQ था, लेकिन उसमें राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक की बनती है। क्योंकि हम जब कंपाउंड्स की बात करते हैं केमिस्ट्री में, इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड हम देखते हैं नेचर को कि जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, तो वो हम पैरा और डाया की फॉर्म में देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक आपने टर्म पढ़ी होगी, ये फिजिक्स में आपने ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है ना, हाँ, पैरामैग्नेटिक में कम होती हैं, वीक होती हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में काफ़ी इंटेंस होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, कोई और बात आपने पूछनी हो? 5 वाला कह रहे हैं सर 5 भी कर लें, तो वो 5 में क्या लिखा हुआ है, द
एलिमेंट इन विच डी और एफ ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये बहुत सिंपल था, ये तो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि आसान था। सर MCQ 3 का बताएं ना टेस्ट वाला। चलें जी 3 वाला बता देते हैं आप लोगों को। 3 वाला मैं यहाँ से मैंने डिस्कस भी किया था, जैसे कि ये मेंशन किया हुआ यहाँ पर निकल टेट्रा कार्बोनाइल है। बिल्कुल मैं अभी शो करवाऊंगा, बेफिक्र रहें। कंपाउंड आपके पास था निकल टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है। अब इसमें देख लो, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोनाइल कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है जी। और क्योंकि देखो न्यूट्रल एटम होता है, सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं ये कितने, 4 हैं। तो जितने लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए हैं वो 4 हैं। सो इट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास, यानी इसका जो हमारे पास हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा वो 4 बनेगा। सब वीकली अट्रैक्टेड ना लिखा था वहाँ टेस्ट में। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम जब कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हम पैरा और जो डाया है इसमें ही हम जो है इनको डिवाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल मैं डेट शीट आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, आज ही करवा दूंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन दिस वन, ठीक है। अब उसमें देख लो कि टोटल नंबर ऑफ, आप कैलकुलेट करो ना, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो कितने हैं। 4 इसमें लिखा हुआ है अमाइनो है, 1 नाइट्रो है और 1 क्लोरो है। सो 4 और 1 और 1 यानी 6 टोटल हमारे पास लिगेंड्स हुए जिसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना है सेंट्रल एटम को। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अब जल्दी से इनका आंसर दे दो ताकि हम अपने सेशन को क्लोज कर सकें। सर टेस्ट सेशन में जो ऑलरेडी 3 हो चुके हैं वो इंक्लूड होंगे न्यूली में, देखो वो वापस से लिए जाएंगे फारिया, वो इंक्लूड नहीं होंगे, उसके मार्क्स भी इंक्लूड नहीं होंगे, आपसे दोबारा से स्टार्ट से टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है फारिया। अब बताएं कि इनके ऑप्शंस राइट आप लोगों को क्या लगते हैं ताकि हम इससे डिसाइड करके अपने सेशन को क्लोज कर सकें। जल्दी से बता दें। जी फर्स्ट वन और सेकंड वन, इसका आंसर 1 का भी और सेकंड का सी तैमूर कह रहे हैं, साथ भी ई कह रहे हैं। एग्जैक्टली इसका बी है और इसका जो हमारे पास जो है ये इसी तौर पे सी होता है। बिल्कुल ठीक है, 1 का बी है और 2 का सी है, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, देखो अब यहाँ पे हमारी क्लासेस जो हैं, यानी जो हमारी नॉर्मल क्लासेस चलती थी, इसका सेशन ऑफ होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा है 4 बजे आप लोगों का एक इवेंट होगा जिसमें कि आप लोगों को जो है शाबाश दी जाएगी आपके पूरे इवेंट में, मतलब पूरे सेशन में आपने जो है हमें सुना, ठीक है। हाँ, हमें सुना, हमसे गाइडलाइन ली, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को मैक्सिमम अपना डिलीवर कर सकें और उसमें अब आप जानते हैं कि हम कितने % कामयाब हुए या नहीं हुए, जो भी है, ठीक है। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी आप डायरेक्टली मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए गाहे बगाहे मतलब फर्दन, ठीक है, नहीं, वक्त के साथ साथ आपके पोस्ट भी करता रहूँगा, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मैसेंजर में उसका भी आंसर देता रहूँगा, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं चलेंगी, ठीक है। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों को ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ campus.pk ने जो आप लोगों के लिए एफर्ट्स की, ठीक है, और इसके साथ साथ campus.pk पे जो आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, ठीक है, उससे आप बहुत जो है अच्छा आपको लगा होगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है सुबह सुबह उठते हैं हमारे लिए, ठीक है, और हमारी क्लासेस लेते हैं और फिर खुद ख़ास तौर पे केमिस्ट्री को इतनी हार्ड से सब्जेक्ट को बर्दाश्त कर लेते हैं, मुझे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बता दूं कि इस तरह से इवेंट में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी और इवेंट चलते रहते हैं यहाँ पर। हमने आज जो है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एकेडमिक शेड्यूल अपलोड करना है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर जो है वो डाउनलोड करके देखिएगा, अगर आपको विजिबल हो तो। वैसे तो 9th 10th क्लास में और फर्स्ट ईयर सेकेंड में होगा, उसमें आपको डेट वाइज इवेंट नज़र आएंगे। हर एक संडे को इवेंट है, इवन ड्यूरिंग द वीक भी हमारा कोई ना कोई इवेंट होता है, ठीक है। सो उसमें आपसे मुलाकात होती रहेगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह शाम को, उसमें हम इख्तितामी लम्हात में कुछ ना कुछ बातें करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।